जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की ज़िंदगी एक दिल दहला देने वाली दास्तान है, जिसमें जंग, क़ुरबानी, इज़्म और शिकस्त की तल्ख़ हकीकतें छिपी हैं। उनकी कहानी न सिर्फ़ एक अज़ीम हुक्मरान की कहानी है, बल्कि एक इंसान के अंदर छिपे हौसले और इज़्म की भी दास्तान है। ये वो शख्स था जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी और जो अपनी सरज़मीन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जलालुद्दीन मंकीबरनी ख्वारज़म शाही सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे। वह 1199 में पैदा हुए और उनका पूरा नाम जलालुद्दीन अबू अल मजफ़र मंकीबरनी बन मोहम्मद था। वह अलाउद्दीन मोहम्मद सानी के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी माँ एक तुर्कमानी दासी थीं, जिनका नाम आई चीचक था। उनकी दादी तुर्कान खातून ने उन्हें वली अहमद तस्लीम करने का विरोध किया था। जलालुद्दीन एक काबिल और बहादुर जनरल थे। उन्होंने कम से कम एक जंग में अपने पिता के नायब के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मंगोलों के हमले के बाद वह ख्वारिज़मी वफ़ादारों के लीडर बन गए। 1221 में प्रावण की जंग में मंगोल फ़ौज को शिकस्त दी, लेकिन माल गनीमत के मसले की वजह से उन्होंने अपनी आधी फ़ौज खो दी। उसी साल 1221 में दरियाए सिंध की जंग में चंगेज़ खान ने उन्हें शिकस्त दी। जलालुद्दीन ने दरियाए सिंध में छलांग लगाकर मंगोलों से बच निकले। चंगेज़ खान ने उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और उनका पीछा करने से मना कर दिया। जलालुद्दीन ने हिंदुस्तान में पनाह ली और कुछ अरसे तक वहाँ हुकूमत की, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें दिल्ली सल्तनत में पूरी पनाह देने से इनकार कर दिया। उन्होंने लाहौर और पंजाब के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा किया और 1223 में फ़ारस वापस लौट आए। वहाँ उन्होंने ख्वारज़म शाही सल्तनत को फिर से कायम करने की कोशिश की और तबरीज़ को अपनी राजधानी बना लिया। 1225 में उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया और तबलीसी पर कब्ज़ा कर लिया। जलालुद्दीन ने रोम के सल्जूकों और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ लगातार जंगें लड़ीं। 130 में उन्हें यासिचीमन की जंग में शिकस्त हुई। वह मंगोलों के खिलाफ एक मजबूत मुज़ाहमत थे और निज़ारी इस्माइलियों ने मंगोलों के साथ मिलकर उन्हें कत्ल करने की साजिश की थी। आखिरकार 15 अगस्त 1231 को उन्हें एक कर्ड ने कत्ल कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी सल्तनत तेज़ी से ख़त्म हो गई, लेकिन उनके कुछ वफ़ादार मंगोलों से बचकर अनातोलिया और शाम चले गए। जलालुद्दीन को एक निडर जंगजू और काबिल जनरल के तौर पर याद किया जाता है और उनकी ज़िंदगी पर आधारित उज़्बेक तुर्क टीवी सीरीज़ मेंदिरमान जालालुद्दीन भी बनाई गई है।